Hello friends, welcome to my channel Ganit classes. So friends, today I am going to discuss about homogeneous differential equations. So first of all, एक फंक्शन कब होमोजेनियस फंक्शन होता है? तो देखो, a function f x y is said to be a homogeneous function of degree n if f of lambda x comma lambda y is equal to lambda to the power n f of xy for any non-zero constant lambda. So basically देखो यहाँ पर एक एग्जांपल है f of xy is equal to y square plus 2xy. Now take f of lambda x lambda y. So f of lambda x comma lambda y, lambda x means x के जगह lambda x and y के जगह lambda y पुट कर दो. So lambda square y square plus 2 lambda square xy. So basically f of lambda x lambda y is equal to lambda square y square plus 2xy, that is lambda square into f of xy. So therefore this f of xy is a homogeneous function of degree what? Degree 2, because we get here lambda square. And a homogeneous function we can express in different form. So like that, here f of xy is equal to y square plus 2xy. So we can write down f of xy is equal to x square into y square by x square plus 2y by x. Therefore we can say this is equal to x square into some function h1 y by x. This is one form. Not only that, we can also write down f of xy is equal to y square common लो. So y square into 1 plus 2x by y, and we can write down this is equal to y square into, let's say, h2 x by y. So next example, given function f of xy 3x minus 4y. So same technique, f of lambda x comma lambda y is equal to 3 into lambda x minus 4 into lambda y, taking lambda common. So lambda into 3x minus 4y. So therefore this is equal to lambda to the power 1, because lambda is lambda to the power 1 into f of xy. तो आप क्या बोलोगे? f of xy is a homogeneous function of degree, in this case lambda पावर देखो यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर डिग्री आपका 1 होगा. और इसको एक्सप्रेस कैसे कर सकते हो? जैसे f of xy, फर्स्ट इस केस में अब x को कॉमन लो, तो जब x कॉमन लोगे दैट इज x इंटू 3 minus 4 into y by x. So we can write down this is equal to x to the power 1, let's say some function h1 y by x. Not only that, f of xy is equal to y को कॉमन लो, so 3 into x by y minus 4. So you can say this is equal to y to the power 1 into some function h2
एक्स बाई वाई। तो ये भी डिफरेंट फॉर्म है ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 3x माइनस 4y। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, इस केस में देखो फंक्शन गिवन क्या है, cos y बाई एक्स। सो एफ ऑफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई इज इक्वल टू cos ऑफ लैम्डा वाई बाई लैम्डा एक्स। तो इस केस में लैम्डा लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, तो कैंसिल होकर क्या आएगा, cos y बाई एक्स। एंड cos y बाई एक्स को आप ऐसे लिख सकते हो, लैम्डा टू दी पावर 0 इंटू cos y बाई एक्स, बिकॉज लैम्डा टू दी पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो इस केस में आपको डिग्री क्या मिल रहा है, सो डिग्री ऑफ दिस होमोजेनियस फंक्शन इज 0। एंड इस केस में आपका जो एक्सप्रेशन है एफ ऑफ एक्स वाई, तो क्या मिलेगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू, वी कैन से एक्स टू द पावर 0 इंटू कॉस वाई बाई एक्स, बिकॉज एक्स टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। सो देयरफॉर एक्स टू द पावर 0 सम फंक्शन h1 y बाई एक्स, यहाँ पर h1 फंक्शन मीन्स cos ऑफ y बाई एक्स। एंड सिमिलरली एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू y टू दी पावर 0 cos ऑफ y बाई एक्स, ये भी आप लिख सकते हो। लेकिन इस केस में y टू दी पावर 0 cos y बाई एक्स लिखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मैंने कंसीडर किया है x टू दी पावर 0 इंटू h1 y बाई एक्स, बिकॉज इस केस में y और x में कुछ चेंज नहीं होगा, तो इसको लिखने का जरूरत नहीं है। जस्ट यू कैन राइट डाउन x टू दी पावर 0 h1 y बाई एक्स, क्योंकि cos y बाई एक्स यहाँ पर ऑलरेडी एक नाम दिया h1 y बाई एक्स। अब इसमें x टू दी पावर 0 लो एंड y टू दी पावर 0 लो, तो h1 जो फंक्शन है y बाई एक्स, इसका कुछ चेंज नहीं होगा। सो वी कैन राइट डाउन एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर 0 cos y बाई एक्स, दैट इज एक्स टू दी पावर 0 सम फंक्शन ऑफ y बाई एक्स। नेक्स्ट और एक एग्जांपल देखो तो क्लियर हो जाएगा। यहां पर देखो फंक्शन क्या है, तो एफ ऑफ लैम्डा एक्स कोमा लैम्डा वाई इज इक्वल टू साइन ऑफ लैम्डा एक्स प्लस कॉस ऑफ लैम्डा वाई। बट वी कांट एक्सप्रेस, दैट इज इसको हम नहीं लिख सकते लैम्डा टू दी पावर n एफ ऑफ एक्स वाई, क्योंकि साइन और कॉस फंक्शन के अंदर ही लैम्डा है। सो दिस इज नॉट ए होमोजेनियस फंक्शन। तो इस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, इस फंक्शन को बोलेंगे नॉट ए होमोजेनियस फंक्शन। देयरफॉर दिस एफ ऑफ एक्स वाई इज नॉट ए होमोजेनियस फंक्शन, नॉट ए होमोजेनियस फंक्शन। तो जब ये होमोजेनियस फंक्शन नहीं है, तो जो फॉर्म हम लिख रहे थे, इस फॉर्म में इस फंक्शन को हम नहीं लिख सकते। देयरफॉर वी कैन से एफ ऑफ एक्स वाई नॉट इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर n, लेट्स से h1 y by x. Not only that, we can't write down f of xy y to the power n, let's say h2 x by y, क्योंकि इस फॉर्म में हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते। लेकिन फॉर बोथ केसेस, फॉर एनी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सेट, क्योंकि यहाँ पर जो n है वो नेचुरल नंबर सेट से आ रहा है। तो बेसिकली अल्टीमेट कंक्लूजन क्या रहा,
So ultimate conclusion, a function f of xy is a homogeneous function of degree n if f of xy is equal to x to the power n g y by x और y to the power n h x by y। तो इस फॉर्म में हम कोई भी एक होमोजेनियस फंक्शन को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो हमारा मेन टारगेट क्या है? होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है? तो बेसिकली ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy dx is equal to f of xy is said to be a homogeneous function if fxy is a homogeneous function of degree 0। ये मेन पॉइंट है। तो f of xy जो राइट हैंड साइड फंक्शन है, होमोजेनियस फंक्शन तो होगा ही, नॉट ओनली होमोजेनियस, इसके साथ डिग्री 0 भी होना चाहिए। दैट इज डिग्री जब 0 है तो हम क्या लिख सकते हैं? f of xy is equal to gy by x। Why gy by x? Because in case degree 0, x to the power 0 into gy by x, and we know that x to the power 0 is equal to 1. So that's why we can write down f of xy is equal to gy by x। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे एक होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है। सो फ्रेंड्स, थैंक यू एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।